हेलो दोस्तों, मैं हूं मंजीत सरगी। मेरे यूट्यूब चैनल मंजीत सरगी पे आपका स्वागत है। तो आज की शुरुआत मैं कर रही हूँ मॉर्निंग से। ये कि अर्ली मॉर्निंग नहीं है, मैं सिर्फ नॉर्मली जैसे 8 बजे उठती हूँ, उसके बाद ही मैं अपने काम करने सारे शुरू करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत सुबह सुबह उठ के सारे काम करूँ, नहीं, मैं अपनी सहूलियत के हिसाब से मैं अपने आप को ढालती हूँ और उसी हिसाब से मैं सारा काम करती हूँ। ये मैं लगी थी पहले अब बेडशीट को बिछाने, क्योंकि मेरी जो से पहली बेडशीट थी ना वो एकदम से ख़राब हो गई थी। तो मैंने कहा इसको उसको फिर मैंने धोने के लिए मशीन में डाल दिया है और ये मैं अब नई बेडशीट बिछाने लगी हूँ। इसके मैंने चारों कोनों पे ना गांठें बांधी हैं। चारों कोनों पे गांठ बांध के ना जब हम इसको गद्दे के नीचे हम बेडशीट को करते हैं ना, तो हमारी ये बेडशीट कभी भी वो नहीं होती कि इकट्ठी नहीं होएगी। ये ऐसी की ऐसी ही बिछी रहेगी। आप चाहे दिन में लेटो, चाहे आप रात में लेटो, चाहे बच्चे लेटें, बच्चे इसके ऊपर कूदें, तो भी ये बेडशीट बिल्कुल भी इकट्ठी नहीं होती, ऐसी की ऐसी रहती है। और उसके बाद नहा धो के अब मैं आई हूँ किचन में, क्योंकि किचन का काम फ्राइडे वाले दिन मेरे को बहुत ज़्यादा हो जाता है। मेरे को मार्केट भी जाना होता है और मेरे को घर का भी करना होता है। ये दो ड्यूटी मेरी ना फिर उस दिन फ्राइडे वाले दिन ना ज़्यादा हैवी हो जाती है। तो आज मैं बनाने लगी हूँ दही भल्ले। ये ना मैंने वो उड़द की दाल ना रात को भिगो दी थी, उसकी मैंने पिट्ठी बनाई हुई है। सिर्फ उड़द की दाल ही भिगोई थी और उसको सुबह मैंने नहाने से पहले इसको पीस के ना फिर इसका ये बैटर बना के रख लिया। और इसमें मैं नमक मिर्च सब डाल के तो इसके भुल्ले बनाऊंगी। इसमें अब मैं पहले भुना हुआ जीरा डालूंगी और नमक डालूंगी और थोड़ा सा इसमें मैं काला नमक भी डालती हूँ। काला नमक से इसका टेस्ट बहुत आता है, अच्छा आता है। और भुना हुआ जीरा डालो ना, उसका भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। कई लोग तो इसमें हींग भी डाल लेते हैं, लेकिन मैं हींग नहीं डालती क्योंकि बच्चों को ना उसकी स्मेल पसंद नहीं आती। तो हींग मैं इसलिए नहीं डालती इसमें। तो इसमें और जो भी हमने थोड़ी सी लाल मिर्च डाल लेनी है, थोड़ी सी हमने हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, और भी जो जो हमने चीज़ें डालनी है हम इसमें डाल सकते हैं। लेकिन मैं इसमें सिंपल ही रखती हूँ। मैं नमक मिर्च जीरा और यही डालती हूँ, मसाला गरम मसाला, बस। इससे ऊपर मैं और कोई चीज़ें इसमें नहीं डालती। और इसको मैं अच्छे से फेंट लूँगी बहुत। इसको कम से कम 5-10 मिनट ना अच्छे से फेंटना ज़रूरी होता है। उससे ना ये चीज़ों से हम भल्ले बनाएंगे ना, ये बहुत फूले फूले से बनते हैं और बहुत सॉफ्ट बनते हैं। तो इनको फिर ज़्यादा हमें ना पानी में ज़्यादा देर तक भिगोना नहीं पड़ता। इसमें से फ्राई किए और निकालो और इसको पानी में डाल दो, गर्म पानी में, तो एकदम से ये सॉफ्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके से मैं दही भल्ले बना रही हूँ। मैं ना हमेशा फ्राइडे के दिन ना कोई ऐसी चीज़ बना लेती हूँ जिससे कि मेरे को 2 दिन आसानी से निकल जाए। जैसे सैटरडे संडे बच्चों की छुट्टी होती है, तो 2 दिन आसानी से निकल जाते हैं। तो जैसे कभी खीर बना ली, या कभी मैंने गुड़ की खीर बना ली, या मैंने कोई और वैरायटी बना ली, तो कभी ऐसे मैं शाही पनीर बना के रख लेती हूँ। तो ऐसे चीज़ें मैं बना के रख लेती हूँ फ्राइडे के दिन, ताकि सैटरडे संडे फिर आराम से निकल जाता है। उसके साथ भी हम कुछ भी बनाते रहें, छोटे मोटे चीज़ें जो भी मर्जी बनाते रहें। तो साथ में मैं सब्जी की तैयारी कर रही हूँ। सब्जी की तैयारी में मैं क्या कर रही हूँ, मैंने शिमला मिर्च लिए हैं, 2 शिमला मिर्च मैंने कट किए हैं। और मेरे पास मटर है, मटर मैंने लिए हैं। और साथ में मैंने लिए हैं आलू, 2 मैंने कट किए हैं। और मैंने प्याज कट किया है लंबा लंबा, उसमें मैंने डाला है। साथ में मैंने पनीर लिया है। तो इन सबको मैं अच्छे से अब तड़का लगाने लगी हूँ। तड़के में मैंने पहले थोड़ा सा मेथी दाना डाला, मेथी दाना डाल के प्याज डाला, जीरा डाला और साथ में ही मैंने टमाटर डाल दिए। अब ये मेरे दोनों तीनों चीज़ें अच्छे से फ्राई हो जाएंगी, तब तक मैं अपनी सब्जियों की कर रही हूँ तैयारियाँ। कट बट सब करके मैंने इनको रेडी करके रख लिया हुआ है, ताकि फिर मेरा ना जल्दी जल्दी काम सारा हो जाएगा। नहीं तो फिर बहुत प्रॉब्लम आती है। अब एक साइड मेरे दही भल्ले बन रहे हैं और एक साइड मेरी सब्जी बन रही है, तो इसमें मैं अब चारों मसाले डाल दूँगी, नमक मिर्च हल्दी और गरम मसाला, जैसे हम बाकी सब्जियों में डालते हैं सेम इसी तरीके हम इसमें भी डालें। इसको हम चिल्ली पनीर भी बोल सकते हैं, तो इसको हम मटर पनीर भी बोल सकते हैं। ये दोनों चीज़ों का मिक्सचर है ना। तो ऐसे फिर मैंने इसमें शिमला मिर्च काट के डाल दी और साथ में मैंने इसमें मटर और आलू जो से थे वो भी डाल दिए, साथ में प्याज डाल दिया। अब इनको मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी। फ्राई होने के बाद ये ना एकदम से जब तेल छोड़ देती है ना, अच्छे से आपको भी नज़र आ जाता है जब चीज़ बन जाती है ना, तो वो तेल छोड़ देती है। तो फिर उसमें मैं ऐसे जो पनीर के पीसेस कट करके रख दूँगी। और बाकी पनीर जो सा है इसको मैं एक कटोरे में पानी डाल के उसमें छोटे छोटे पीस करके रख देती हूँ।
क्योंकि फिर ना ये पनीर हमारा ख़राब नहीं होता। जब हमने पैकेट से निकाल लिया तो उस पनीर को फिर हमें रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है पानी में डाल के, नहीं तो फिर उसका टेस्ट चेंज होने लग जाता है, पनीर सूखने लग जाता है। तो ऐसे मैंने पनीर को धो लिया और अच्छे से धो के, और उसको अब मैं इसको सब्जी के बीच में डाल दूँगी। साथ में ही मेरी किचन इतनी गंदी हो गई, जब हम कोई काम करने लगते हैं ना, सब्जी वगैरह कट करने लगते हैं, जहाँ हम कोई स्पेशल डिश बनाने लगते हैं, तो हमारी शेल्फ जो सी है ना, हमारा काउंटर बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो देखो इस तरीके से मेरी सब्ज़ी ने एकदम से ऑयल छोड़ दिया। तो अब उसके बीच में मैंने पनीर डाल दिया। पनीर को फ्राई करके भी डाल सकते हैं, लेकिन ऐसे कच्चा पनीर जो है ना, उसका अलग टेस्ट आता है और वो अच्छा लगता है। तो अब ये मेरी चीज़ें तो हो गई रेडी। तो अब मैं लगी हूँ दही। दही के पैकेट मैं लेके आई थी, तो मैं दही के पैकेटों वाला मैं दही यूज़ कर रही हूँ। घर का दही भी हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास घर का नहीं था। तो इसको मैं अच्छे से ना मदानी से रिड़क लूँगी। हमारे पंजाबी में तो ऐसे ही बोलते हैं, इसको रिड़क लो। तो उसको मैं अच्छे से रिड़क लूँगी, और रिड़क के फिर उसमें मैं नमक और भुना हुआ जीरा मैंने इकट्ठा भून के मैं रख लेती हूँ, ताकि मेरे को बार बार उसको भूनना ना पड़े। उसको भून के मिक्सी में पीस के मैं अच्छे से रख लेती हूँ। साथ में इसमें मैंने थोड़ा सा काला नमक डाला है और गरम मसाला डाला है। और ये जो से दही भल्ले मैंने पानी में भिगो दिए थे, अब मैं इनको निचोड़ निचोड़ के सारा इसमें डाल दूँगी। और उसके बाद इसको अच्छे से हिला दूँगी, ताकि जो से भल्ले हैं ना हमारे दही में डिप हो जाए अच्छे से। जो ये देखो इस तरीके से दही में ना अच्छे से डिप हो जाते हैं, तो फिर जो सा दही होता है ना, वो भल्लों के बीच में चला जाता है और उसका टेस्ट बहुत बढ़िया लगता है। इसके ऊपर हम इमली की चटनी डाल के खाएं तो वो भी बहुत टेस्टी लगते हैं। ये खाना गर्मा गर्म दही भल्ले और मिक्स वेज में मैंने सिर्फ मटर, शिमला मिर्च, आलू और लंबा लंबा प्याज और टमाटर और पनीर यही डाला है। आप इसमें और भी सब्जियां डाल सकते हो, लेकिन मेरे पास अब यही सब्जियां थी तो यही मैंने बनाई है। चलिए आइए खाइए, हम सब भी खाते हैं, आप भी खाइए गर्मा गर्म। खाना बनाते बनाते भी भूख तेज़ बहुत लग जाती है, तो मेरे को भी बहुत तेज़ भूख लगी थी, तो मैंने भी कहा चलो फटाफट खाना खाते हैं। तो आइए आप सब भी मेरे साथ खाना खाइए। तो उसके बाद मैंने खाना खा के तो मैं हो गई हूँ रेडी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेरे को मॉल जाना बहुत ज़रूरी हो जाता है, सामान लेने जाने के लिए मार्केट जाना है, मेरे को कंपलसरी हो जाता है। तो फिर मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों जने अब मार्केट जा रहे हैं। मार्केट से इसलिए मैं सामान लेकर आती हूँ क्योंकि सैटरडे संडे बच्चों की होती है छुट्टी, और बच्चों की छुट्टी होती है तो फिर बच्चे कहते हैं कि मम्मी आज कुछ हमें बढ़िया बना के दें। वैसे तो ये रेडीमेड भी मंगवाते रहते हैं बाहर से, लेकिन फिर भी होता ही है इनको कि छुट्टी वाले दिन घर में भी हमें लंच ज़रा अच्छा मिले। तो उसके लिए मैं फिर इधर मेट्रो होलसेल मार्केट है, यहाँ पे बहुत वैरायटियाँ मिलती हैं, तो मैं फ्राई चीज़ें यहाँ से लेके आ जाती हूँ। जैसे टिक्कियाँ ले आई, या मैं नगड़ ले आई, या मैं चिकन नगड़ ले आई, जहाँ और इसमें बहुत वैरायटियाँ होती हैं जो मैं फिर जाके लेके आती हूँ। तो फिर वो हम आराम से फिर ना इनको फ्राई कर करके जब मर्जी मन करता है तो अपना खाते रहो। तो एक ना इजी सा हो जाता है कि हाँ भी बच्चों को कुछ चटपटा चाहिए तो फिर फटाफट मैं फ्राई कर देती हूँ और बच्चे खा लेते हैं। और देखो ये मेट्रो होलसेल जो सा है बहुत ही बड़ा है, बहुत बड़ी इसकी मार्केट है। वो अंदर इतना स्पेस है कि बहुत ज़्यादा स्पेस है, और बहुत ही सामान यहाँ पे सस्ता मिलता है और होलसेल में मिलता है। मिठाइयाँ अब तो बहुत आ रखी हैं, क्योंकि अब त्योहारों का टाइम है, त्योहारों के टाइम की वजह से ना अब मॉल में बहुत सारी चीज़ें आई हुई हैं। जैसे गिफ्ट आइटम भी बहुत आए हुए हैं, और ये सारा मिठाइयाँ वगैरह भी सारी आई हुई हैं। ये ग्रोसरी एरिया है, ग्रोसरी एरिया भी बहुत बड़ा है, और जहाँ पे कई वैरायटियाँ मिलती हैं। जैसे हम खाने को, जैसे वो बेकरी है, बेकरी से भी हम कुछ ना कुछ यानी कि एक बार अगर हम इस मार्केट में घुस गए फिर हमें अपने घर का जो भी सामान चाहिए हम सारा ही यहाँ से ले लें, क्योंकि एक बार हम मार्केट में घुस गए तो जहाँ पे जो भी तुम्हें चाहिए सब मिल जाता है। तो सारा ही मैं सामान वहाँ से लेके तो फिर मैं आ गई हूँ बाहर। तो बाहर आके तो अब सीधा हम घर को ही जाएंगे अब, और तो हमने कोई सामान लेना नहीं है। तो लेकिन जाते जाते रास्ते में चाय ज़रूर पी लेते हैं। एक्चुअली में क्या हुआ है कि अब घूमते घूमते गए थक, तो अब दिल कर रहा है कि कहीं कुछ खाने को मिल जाए। तो खाने को मेरे को मैकडोनल्ड वगैरह जाने का मन नहीं है, तो मैंने कहा चाय पीऊँगी, क्योंकि बहुत दिन हो गए चाय नहीं पी हमने यहाँ की। तो मैंने कहा डिलाइट की चाय पीते हैं, साथ में बिस्किट खाते हैं। अच्छा बाहर की चाय जितनी मर्जी पी लो, लेकिन घर में जाके पीने का मन कर ही आता है। लेकिन घर में तो आज देखूँगी बाद में जो भी होगा, लेकिन फ़िलहाल अब तो पी लो क्योंकि भूख बहुत तेज़ लगी हुई है। तो ये चाय लेके आ रहे हैं, तो
पीती हूँ यहाँ की ईरानी चाय। बहुत टाइम बाद पीने लगी हूँ ईरानी चाय। मेरे को लगती बहुत टेस्टी है, बहुत गाढ़ी गाढ़ी होती है और बड़ा ही इसका टेस्ट बढ़िया होता है। तो चलिए आप भी मेरे साथ पिए ईरानी चाय। देखिए चाय की शक्ल कितनी प्यारी है। ये चाय जहीं पे मिलती है कहीं और नहीं मिलती। ये हैदराबाद की ही फेमस चाय है, ईरानी चाय। और मुझे नहीं पता, ये बॉम्बे वगैरह में भी मैंने सुना है मिलती है, लेकिन यहाँ पे तो हैदराबाद की ही ज़्यादा फेमस है। मैंने बाकी पंजाब भी गई हूँ और भी रास्तों में मैं जाती रही हूँ, मेरे को ऐसी चाय नहीं मिली। तो ये ईरानी चाय का टेस्ट ही एकदम बहुत बढ़िया टेस्ट होता है और एकदम गाढ़ी गाढ़ी होती है। और ये दूध को उबाल उबाल के बनाई जाती है और बहुत ही इसका बढ़िया टेस्ट। और साथ में ये बिस्किट तो और भी, ये बिस्किट भी यहीं के हैं, जहाँ क्या इसको नान खताई बोलते हैं क्या बोलते हैं, ये यहीं के बिस्कुट है और यहीं पे टेस्टी लगते हैं। और ये साथ में मैं लेके आई थी पाव। पाव का मैं इससे अर्जुन से पूछ रही थी कि मैं क्या बनाऊँ, पाव भाजी बनाऊँ, जहाँ मैं इसमें टिक्की लगा के दूँ, जहाँ इसको बटर के साथ दूँ, कैसे दूँ तो कैसे खाएगा। खाना पीना तो चलता रहेगा। तो चलो अब मैं वीडियो का करती हूँ एंड, क्योंकि वीडियो मेरी काफ़ी बड़ी बन गई है। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो प्लीज़ सब मेरे वीडियो देखते हैं तो लेकिन